Hello, listening friends. I'm glad you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। Last time we ran out of time, so I want to tell you the rest of this story today. पिछली बार हमारा समय समाप्त हो गया था, इसलिए आज मैं आपको कहानी का बाकी भाग बताना चाहता हूँ। I hope you are prepared with your Bibles and ready to listen. मुझे आशा है कि आप अपनी बाइबलों के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। Look with me, beginning with 1 Kings 21:15. मेरे साथ राजाओं की पहली पुस्तक 21 अध्याय के 15 पद से प्रारंभ करते हुए देखिए। When Jezebel heard that Naboth was dead, जब इजबल ने सुना कि नाबोत मर गया है, she went to Ahab and said, तो उसने अहाब के पास जाकर कहा, "The vineyard is yours. अंगूर का खेत अब तुम्हारा है, It is our anniversary gift." यह हमारी सालगिरह का तोहफा है। Verse 16. 16 पद, With cold-heartedness he went down and took possession of it. निर्मम हृदय के साथ वो गया और इस पर कब्जा कर लिया। My listening friend, मेरे श्रोता मित्र, I hope you're continuing to listen very carefully. मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। The Word of God has never denied that it is an eminently realistic book. परमेश्वर के वचन ने कभी इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि बाइबल वास्तविकता के निकटवर्ती पुस्तक है। The people in the Bible have not been taken out, washed, dressed up, wrapped in cellophane paper and presented as perfect people. बाइबल में दर्ज लोगों को लेकर, उन्हें धोकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे सुंदर बनाकर सिद्ध लोगों के रूप में पेश नहीं किया गया है। No. नहीं, The Bible says बाइबल कहती है in Hebrews 11:25, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 25 पद में, there is pleasure in sin for a season. पाप में थोड़े समय का आनंद है। If someone covets another man's business यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे के व्यवसाय से जलता है, or another man's wife या दूसरे की पत्नी से, or another man's possession, या दूसरे की संपत्ति से, there is a moment of anticipation in that. तो इसमें अपेक्षा का एक पल है। When you are riding the wave of sin, जब आप पाप की लहर पर सवार होते हैं, of covetousness, जलन के पाप की, you may feel that you are larger than life, तो आपको लगेगा कि आप तो जीवन से भी विशाल हैं, that you're above the circumstances. कि आप हालातों से ऊपर हैं। But it's only for a season. परंतु ये सब थोड़े समय के लिए है। There is a question that every honest person must ask at this point of their life. एक ऐसा प्रश्न है जो हर ईमानदार व्यक्ति को अपने जीवन के इस बिंदु पर पूछना चाहिए। So many great men in the Bible asked it. बाइबल में बहुत सारे महान व्यक्तियों ने ये प्रश्न किया, And it is this. और वो ये है, Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Where is God when an honest man like Naboth is unjustly killed? कहाँ है परमेश्वर जब नाबोत जैसा भला व्यक्ति अन्याय के साथ मारा जाता है? Where is God when a woman like Jezebel defiles the whole nation? कहाँ है परमेश्वर जब इजबल जैसी स्त्री पूरे देश को अपवित्र करती है? Where is God when a vacillating wimp like Ahab can go into Naboth's vineyard and enjoy the fruit of his greed? कहाँ है परमेश्वर जब अहाब जैसा निकम्मा व्यक्ति नाबोत के अंगूर के खेत में जाकर अपने लोभ के फल का मजा लेता है? Where is God in all of this? इस सब बातों में परमेश्वर कहाँ है? This is the very question that the psalmist asked in Psalm 73. बिल्कुल यही प्रश्न भजनकार ने भजन संहिता 73 अध्याय में किया। In fact, he confessed that he nearly slipped. बल्कि उसने माना कि वो अपने विचारों में करीबन फिसल गया। Listen carefully, please. कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। God is there. परमेश्वर यही है। Just because he is merciful and long-suffering, it does not mean that he is not just. केवल इसलिए क्योंकि वो करुणामय और धीरजवंत है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो न्यायी नहीं है। Don't judge by appearance. किसी को बाहरी रूप से देखकर न्याय मत करें। Don't think that this life is all there is. ये मत सोचिए कि जो है बस ये जीवन ही है। Be patient and wait, and you will see the goodness of God. धीरज रखिए और प्रतीक्षा कीजिए और आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। God always has the last word. परमेश्वर हमेशा निर्णायक बात बोलता है। He really does. वो सच में ऐसा करता है। 1 Kings 21:17 says, राजाओं की पहली पुस्तक 21 अध्याय का 17 पद कहता है, The word of the Lord came to Elijah the Tishbite. परमेश्वर का वचन एलिया तिशबी के पास आया, Go down and meet Ahab, the king of Israel, जाकर इस्राएल के राजा अहाब से मिल, who rules in Samaria. जो सामरिया में राज करता है। He is now in Naboth's vineyard, इस समय वो नाबोत के खेत में है, where he has gone to take possession of it. जहां वो इस पर कब्जा करने के लिए गया है। God knew that this wicked man was ruling over Samaria. परमेश्वर जानता था कि ये दुष्ट इंसान सामरिया पर राज करता है, And God knew
that this man was now enjoying the fruit of his sin in Naboth's vineyard. और परमेश्वर जानता था कि ये व्यक्ति इस समय नाबोत के अंगूर के खेत में अब अपने पाप के फल का आनंद ले रहा है। God told Elijah to say what will be the consequences for every wicked person. परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वो बता दे कि हर दुष्ट इंसान के लिए क्या परिणाम होंगे। God just sped up the time so that we could see it. परमेश्वर बस समय को आगे बढ़ाता है ताकि हम ये देख सकें। Here's what he said. उसने ये कहा, Don't enjoy your vineyard too much, अपने अंगूर के खेत पर ज्यादा खुश ना हो, for the dogs that licked Naboth's blood will lick yours. क्योंकि वो कुत्ते जिन्होंने नाबोत का लहू चाटा तेरा भी लहू चाटेंगे। Listen carefully, my dear friend. मेरे श्रोता मित्र कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Don't ever confuse God's patience as God's weakness. परमेश्वर के धीरज को परमेश्वर की कमजोरी में ना उलझाएं। Don't confuse God's patience as if it is God's indifference. परमेश्वर के धीरज को ये समझकर उलझाएं नहीं कि ये उसकी उदासीनता है। Don't confuse God's patience with unfairness. परमेश्वर के धीरज को अनुचितता के साथ मत उलझाएं। God will always have the last word. परमेश्वर हमेशा निर्णायक बात बोलेगा। Can you imagine how Ahab felt every time he heard a dog bark? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर बार जब भी कुत्ता भौंकता होगा तो अहाब को कैसा लगता होगा? Does God always execute judgment immediately like this? क्या परमेश्वर हमेशा इसी प्रकार से तुरंत दंड देता है? Usually he doesn't. अक्सर वो ऐसा नहीं करता। It is an exception that Adam is confronted by God in the garden. ये अपवाद है कि अदन की वाटिका में आदम का सामना परमेश्वर से होता है। It is an exception that Cain was marked. ये अपवाद है कि कैन को अलग किया गया। It was an exception that David was confronted with his sin. ये अपवाद था कि दाऊद का सामना उसके पाप के साथ हुआ। It is an exception that Herod the Great dies rotting inwardly because of his slaughter of infants. ये अपवाद है कि हेरोद महान बच्चों को घात करने के कारण अंदर ही अंदर गलते गलते मर गया। It is an exception that Ananias and Sapphira dropped dead immediately after lying to the apostle. ये अपवाद है कि हननिया और सफीरा प्रेरितों से झूठ बोलने के तुरंत बाद मारे गए। These may be exceptions, ये अपवाद हो सकते हैं, but they are examples. परंतु ये उदाहरण हैं। These examples are enough to remind every one of us that the consequences of sin can be immediate or delayed. ये उदाहरण हम में से हर एक को ये याद दिलाने के लिए काफी हैं कि पाप के परिणाम आने में देर भी हो सकती है और ये तुरंत भी सामने आ सकते हैं। But don't make a mistake about it. परंतु इस बारे में कोई गलती ना करें। No one will escape the justice of God. कोई भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। God will always have the last word. परमेश्वर हमेशा निर्णायक बात बोलेगा। You may think that you are getting away with your unbelief. आप सोचेंगे कि आप अपने अविश्वास के कारण भी बच निकलेंगे। You may think that you are getting away with your life of compromise. आप सोचते होंगे कि आप अपने समझौते के जीवन के साथ बच निकलेंगे। You may be tempted to think that God doesn't care about your sin because nothing has happened to you. शायद आप ये सोच लें कि परमेश्वर को आपके पाप की परवाह नहीं है क्योंकि आपको तो कुछ नहीं हुआ है। No, my friend. नहीं मेरे मित्र, Don't mistake God's patience for weakness. परमेश्वर के धीरज को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करें। The Bible said that God commands all men everywhere to repent. बाइबल कहती है कि परमेश्वर सभी स्थानों पर सब मनुष्यों को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, For he has appointed a day in which he will judge the world क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो संसार का न्याय करेगा, by the man he has appointed, Jesus Christ. उस व्यक्ति के द्वारा जिसे उसने नियुक्त किया है, यीशु मसीह। 1 Kings 22:34. राजाओं की पहली पुस्तक 22 अध्याय का 34 पद। Ahab was shot in the battle where he was disguising himself. अहाब युद्ध में घायल हो गया जहां वो भेष बदल कर गया था। Was it an accident? क्या ये एक दुर्घटना थी? No, there is no accident with God. नहीं, परमेश्वर के पास दुर्घटनाएं नहीं है। Ahab went to battle disguising himself, but the arrow shot him exactly. अहाब भेष बदल कर युद्ध में गया परंतु तीर सीधा आकर उसे लगा। Listen carefully to this dramatic aftermath. इस नाटकीय घटनाक्रम को ध्यान से सुनिए। King Ahab told his driver to get him out of the battlefield because he was wounded. राजा अहाब ने अपने रथ चालक से कहा कि वो उसे युद्ध से बाहर ले जाए क्योंकि वो घायल है। All day long he was propped up in his chariot, सारा दिन वो अपने रथ में सिकुड़ा रहा and his blood ran on the floor of the chariot. और उसका लहू रथ के फर्श पर बहा। After they buried him, उसे दफनाने के बाद the chariot was washed at the pool in Samaria, रथ को सामरिया के एक ताल पर धोया गया where the prostitutes bathed. जहां वैश्याएं स्नान करती थीं। There, वहां
The dogs licked up his blood just as the word of God had said. कुत्तों ने उसका लहू चाटा बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा था। I told you God will always have the last word. मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर हमेशा निर्णायक बात कहता है। Oh, there's an irony here. और यहाँ एक व्यंग्य है। Ahab introduced the worship of Baal along with its cultic prostitution to the nation of Israel. अहाब बाल की उपासना और इसके साथ इसकी विधवित वैश्यवृत्ति को भी इस्राएल देश में लाया। So the dogs licked his blood from the pool where the prostitutes bathed. तो कुत्तों ने उस ताल से उसके लहू को चाटा जहां वैश्याएं स्नान करती थी। He had shed the blood of Naboth. उसने नाबोत का लहू बहाया था। Now his own blood was shed. अब उसका अपना लहू बहा। Let me tell you as I conclude about 3 judgments. समाप्त करते हुए मैं आपको 3 प्रकार के न्याय के विषय में बताना चाहता हूं। There is an internal judgment एक भीतरी न्याय है which you do yourself to yourself. जो आप खुद अपने आप से करते हैं। There is an external judgment. एक बाहरी न्याय है God takes care of that. जो परमेश्वर के हाथ में है। And then there is an eternal judgment. फिर एक सदाकाल का न्याय है। It will go on forever and ever. ये सदा चलता रहेगा। I want to tell you this day मैं आज आपको बताना चाहता हूं that the best judgment is the internal judgment. कि सबसे बढ़िया न्याय है भीतरी न्याय। Why? क्यों? Because when you judge yourself क्योंकि जब आप खुद अपना न्याय करते हैं and you do it between yourself and God, और इसे आप अपने और परमेश्वर के बीच में करते हैं, you literally stop God from judging you externally. तो आप वास्तव में परमेश्वर को आपके बाहरी न्याय करने से रोक देते हैं। I don't know what it is that you need to judge in your life today. मैं नहीं जानता कि आपको आपके जीवन में वो क्या है जिसकी आज आपको जांच या न्याय करने की जरूरत है। Perhaps it is a relationship that does not belong in your life. शायद ये ऐसा संबंध है जिसका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। Perhaps you have some possession or money that does not belong to you. शायद आपके पास ऐसा धन या संपत्ति है जो आपकी नहीं है। Perhaps it is unbridled lust or covetousness after something or someone. शायद ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति आपकी बेलगाम जलन है। Perhaps it's an anger that is eating you up. शायद ये क्रोध है जो आपको खा रहा है। Whatever it is, the Holy Spirit is able to tell you what it is that needs internal judgment. चाहे ये कुछ भी हो, पवित्र आत्मा आपको बता सकता है कि ये क्या है जिसके लिए आपको भीतरी न्याय या जांच करने की जरूरत है। The best thing that could happen is that internal judgment. सबसे उत्तम बात जो हो सकती है वो है भीतरी जांच। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है if we judge ourselves, यदि हम अपने आप को जांचें we will not be judged by God. तो परमेश्वर हमें नहीं जांचेगा। It is the desire of the merciful, loving, and compassionate God ये दयालु, करुणामय और प्रेमी परमेश्वर की इच्छा है that the very moment that we are convicted of sin is the very moment we repent of it. कि जैसे ही हम पाप के दोषी पाए जाएं, उसी क्षण हम इससे पश्चाताप कर लें। In fact, this is the measure of your growing in Christ. बल्कि यही आपका मसीह में बढ़ने का माप है। You can measure your growth in Christ by how short the time is between the time you come under conviction and the time you repent. आप इसी से मसीह में अपनी बढ़ोतरी को माप सकते हैं कि आपके दोषी पाए जाने या कायल किए जाने और पश्चाताप करने के बीच का समय कितना कम है। If internal judgment does not happen, यदि भीतरी जांच नहीं की जाती you will be judged externally. तो आपको बाहर से जांचा जाएगा। And if that does not work और यदि ये भी काम में नहीं आता and does not bring you to repentance, और आपको पश्चाताप तक नहीं ला पाता, the worst of all judgment will take place, and that is eternal judgment. तो सबसे बुरी जांच होगी और ये होगी अनंत काल की जांच या न्याय। If the only option you give God is eternal judgment, यदि आप परमेश्वर को अनंत काल का न्याय करने का एकमात्र चुनाव देते हैं, then this is the only option you're going to get back. तो आपको भी यही एकमात्र चुनाव वापस दिया जाएगा। By now, some of you are probably asking, यहाँ तक आते आते शायद आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? 1 John 1:7 says, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय का 7 पद कहता है, the blood of Jesus Christ, his son, cleanses from every sin. उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। I'm not talking just about renewing a commitment. मैं मात्र समर्पण को नया करने की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not talking about just an emotional conviction. मैं मात्र भावुक दृढ़ता की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about the thing that you need to do in order to show the fruit of repentance. मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको पश्चाताप के फल के रूप में दिखाने की जरूरत है। I'm talking about the restitution that you need to pay. मैं उस क्षतिपूर्ति की बात कर रहा हूँ जो आपको चुकानी है। You have the choice whether to place yourself under internal judgment आपके पास चुनाव है कि या आप खुद को भीतरी न्याय के अधीन लाएं
or external judgment, या बाहरी न्याय, or eternal judgment. या सदाकाल के न्याय के अधीन। You have a choice whether you place yourself under God's mercy or God's judgment. आपके पास चुनाव है ये तय करने का कि आप खुद को परमेश्वर की करुणा के अधीन कर सकते हैं या परमेश्वर के न्याय के अधीन। This is the privilege that God is giving you today. ये सौभाग्य है जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है। I like to pray with you that this would be your decision. मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज रात आप ये निर्णय करें That you would say, "Forgive me, Lord Jesus, for I have sinned. कि आप कहें, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने पाप किया है And I will make restitution of all my sin." और मैं अपने सब पापों की क्षतिपूर्ति करूंगा। And you can be sure that God will answer this prayer. और आप निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। That is His promise. ये उसका वादा है। Until we meet again, हमारे फिर मिलने तक I wish you God's richest blessing. मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।